दर्शकों नमस्कार। गजकेसरी नामक राजयोग के बारे में आपने बहुत सुना होगा। गजकेसरी योग आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है इसके बारे में फलित सूत्रों में बहुत प्रशंसा, भूरी प्रशंसा अर्थात बहुत प्रशंसा की गई है भी बहुत महत्वपूर्ण। इसको महान राजयोगों में से एक राजयोग कहा गया है। लेकिन अगर यदि आपकी जन्म कुंडली में टाइमिंग, डेट, समय इत्यादि चीजें सही नहीं है तो आप कैसे जान सकेंगे कि आप उस राजयोग के अंतर्गत आते हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं चर्चा करूंगा इस कार्यक्रम में हस्त सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से, यानी कि हस्त रेखा शास्त्र के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि आप इस जो है महान राजयोग में आप हैं कि नहीं है। दूसरा, यह महान राजयोग यदि गजकेसरी योग है तो यह फलित क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। तीसरा, यह जो राजयोग है वह कब फलित होगा, कितना होगा, इन बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले आगे बढ़ूं, एक छोटा सा आपसे आग्रह और निवेदन के साथ आग्रह कि यदि आप नए दर्शक हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर करके और अन्य ज्योतिष में जो जिनकी रुचि है उनको जोड़ने का प्रयास भी कीजिएगा, क्योंकि यह एक प्रकार से यह यज्ञ है। इस यज्ञ में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि यह शास्त्र जन जन तक पहुंच सके। अब आइए विषय पर चलते हैं। सबसे पहला विषय है गजकेसरी नामक राजयोग। यह गजकेसरी नामक राजयोग के बारे में कहा गया कि केंद्रस्थिते देवगुरौ मृगांकात् योगस्तदाहुर गजकेसरीति, अर्थात यानी कि बृहस्पति से केंद्र में, यानी कि बृहस्पति जो है वह अगर यदि जहां पर चंद्र बैठे हों, उनसे केंद्र में यदि बृहस्पति हो, देवगुरु बृहस्पति हो, तो यह राजयोग गजकेसरी नामक राजयोग बनता है। जैसे कि केंद्र क्या क्या है तो आप सबको ज्ञात है कि 1 और 4 और 7 और 10 ये जो 4 भाव हैं वह केंद्र कहे जाते हैं। अर्थात चंद्र से चतुर्थ, चंद्र जहां पर बैठे हो वहां से सप्तम, और चंद्र जहां बैठे हो वहां से जो है दशम। चंद्र जहां पर हो उनके साथ प्रथम। यदि इन चारों स्थितियों में बृहस्पति हो तो चंद्र की कुंडली, यानी कि जो जहां चंद्र रहते हैं वही चंद्र कुंडली होती है। तो इसका मतलब यह है कि यह गजकेसरी नामक महान राजयोग बनता है। ये सूत्र है। अब ये राजयोग का फल क्या है, तो इस राजयोग का जो फल है वो कहा गया गजकेसरी संजात तेजस्वी धन धान्यवान। जो भी व्यक्ति गजकेसरी नामक राजयोग में जन्म लेते हैं वह तेजस्वी होते हैं, धन और धान्य से परिपूर्ण होकर के। आगे उन्होंने कहा कि मेधावी गुण संपन्नौ राज्य प्राप्ति करो भवेत्, अर्थात बहुत मेधावी होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं और राज्य को प्राप्त करने की शक्ति, क्षमता या इतनी उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है। अर्थात राज्य मतलब क्या, राज्य का मतलब यह है कि राजसत्ता जो वर्तमान की है उस राजसत्ता की करीब या उस राजसत्ता में उच्च पद का अधिकार, यानी कि पदाधिकारी या अधिकारी ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिनकी कुंडली में यह महान गजकेसरी नामक राजयोग होता है। अब इसमें एक जो सूत्र है
आगे इन्होंने कहा, कुछ विद्वानों का मत है कि बुध के साथ युति या यदि चंद्र से बुध भी केंद्र में हो, शुक्र, तो भी इस प्रकार का राजयोग बनता है। मेरा अभिमत व्यक्तिगत बुध से थोड़ा सा नहीं है, किंतु शुक्र से तो है। चूंकि शुक्र जिस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति हैं, उसी प्रकार से दैत्य गुरु भी शुक्र हैं। तो दैत्य गुरु शुक्र और देवगुरु बृहस्पति में अंतर क्या है? तो देवगुरु बृहस्पति के साथ जब यह चंद्र गजकेसरी नामक जब राजयोग बनाते हैं, तो उस व्यक्ति को ईश्वर के करीब ला देते हैं। उस व्यक्ति को ईश्वरत्व की प्राप्ति कराते हैं। जो कार्य वह व्यक्ति करता है, वह व्यक्ति बड़े उदार भाव से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, अर्थात सर्वजन के कल्याणार्थ वह व्यक्तित्व उसका होता है और वह सबके लिए काम करता है, और उसके पश्चात उसको सदगति की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो यदि यही जो है चंद्र से 1, 4, 7 और 10वें स्थान पर यदि शुक्र की युति या दृष्टि संबंध शुक्र की सप्तम से यदि पड़ रही है चंद्र पर, यदि शुक्र से यदि गजकेसरी नामक राजयोग बन रहा है, तो उसके उस समय केवल अंतर यह होगा कि दैत्य गुरु जो है वह स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए, यानी कि ईश्वर से नहीं बल्कि ऐश्वर्य से वह जोड़ देते हैं। अर्थात भौतिक सुख सुविधा सारी चीज देंगे, किंतु ईश्वरत्व तो नहीं देंगे। ईश्वर के प्रति आस्था या ईश्वर के प्रति स्नेह प्रेम नहीं देंगे। वह व्यक्ति भौतिक सुख में उलझा रहता है। केवल मात्र अंतर इतना ही है, क्योंकि चंद्र गज और केसरी दोनों शब्द जो हैं, गज का मतलब होता है हाथी, हाथी विशाल होता है, और केसरी कहा गया चंद्र को। केसरी का मतलब होता है सिंह, और जो सिंह होता है वह बहुत मतवाला होता है, अपने मन का मनमौजी होता है। किंतु यदि हाथी के साथ वो हाथी पर यदि वह सवार हो जाए, चूंकि मन पर तो हाथी सवार होगा नहीं, इसीलिए गज पहले कहा गया, गज के बाद केसरी शब्द आया। अर्थात हाथी के ऊपर मन की सवारी, या हाथी जो है अपने ऊपर मन को लेकर के, अर्थात मनोबल की दृढ़ता, और बिना मन का, चंद्र उसके मन का कारक है। चंद्र अगर यदि मन का कारक है और गज के रूप में यदि देवगुरु बृहस्पति और जो है शुक्र, ये दोनों ही हैं, इसका मतलब यह है कि ईश्वर और ऐश्वर्य दोनों के करीब यह मन जो है आ जाता है। यदि आप भोग विलासिता की बात करेंगे तो निश्चित रूप से केवल मात्र शुक्र की एक ही दृष्टि होती है सप्तम, जिसकी कुंडली में सप्तम भाव में अगर यदि चंद्र पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ जाती है, हाँ, लेकिन शुक्र अस्त न हो, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कुंडली में यदि शुक्र अस्त होंगे तो फिर ये योग लागू नहीं होगा। उसी प्रकार से बृहस्पति का भी, बृहस्पति में प्रायः उतना भय नहीं होता अस्त होने का, क्योंकि काफी इनकी जो यात्रा है भचक्र की वो काफी लंबी होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर यदि इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है, तो इसका मतलब यह है कि वह ऐश्वर्य तो देंगे शुक्र, लेकिन ईश्वर को, यानी कि वह व्यक्ति अनास्थावान हो जाएगा। ऐश्वर्य टिकाऊ नहीं है, वह आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के साथ यदि यह योग बनता है तो वह सदैव टिकाऊ होता है,
पीढ़ियां उसकी जो है तृप्त हो जाती है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति के साथ यह चंद्र और गुरु की जो युति या दृष्टि यदि चंद्र से केंद्रगत हो तो यह अत्यंत शुभकारक और अत्यंत फलप्रद जो है इस योग को कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति धन धान्य से संपन्न तो होते ही हैं, विवेकशील भी होते हैं, मन इनका अपने आप में काबू में रहता है और यह अंतिम स्थिति इनकी यह होती है, इनको सदगति की प्राप्ति होती है और इनका जो धन होता है वह आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपभोग करती है। धन ऐसा ही होना चाहिए जिसकी आने वाली पीढ़ी उपभोग कर सके। धन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम इस समय ऐश्वर्य संपन्नता में विलासिता में परिपूर्ण रूप से हैं लेकिन वह कल नहीं रहेगा, या हो सकता है कि वह मेरे ही जीवन में समाप्त हो जाए। इस प्रकार का जो है यह गजकेसरी नामक योग ठीक नहीं है। दूसरा विषय आता हूं मैं, यदि आपके पास जन्म कुंडली की टाइमिंग सही नहीं है, गजकेसरी नामक राजयोग के बारे में आप नहीं जान पा रहे हैं, तो उसको कैसे करेंगे? तो इसमें हस्तरेखा के माध्यम से कहा गया कि चंद्र पर्वत और गुरु पर्वत यदि उभरा हो। अब ये चंद्र पर्वत कहां पर है? ये जो है यह चंद्र पर्वत है, आप अपने हाथ में देख लीजिएगा। ये जो है चंद्र पर्वत है और यह गुरु पर्वत है। यह दोनों जो है यदि एक समान ऐसे आप करके देख लीजिएगा कि दोनों उभरे हुए हैं क्या, एक सीध में आप करके, और वो भी कब? प्रातः काल सोकर जब आप उठिएगा उस समय आप देखिएगा स्थिति वास्तविक क्या है। यदि वह एक सीध में दोनों का की स्थिति बनती है, इसका मतलब यह कि आपकी जन्म कुंडली में या आप जो है गजकेसरी नामक राजयोग में हैं। अब इसके बाद दूसरा जो बिंदु है वह कि गजकेसरी नामक राजयोग आपको फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है? तो देखिए, इसके लिए शुक्र और गुरु दोनों गुरु हैं। चंद्र जो है मन के कारक, जिसको केसरी कहा गया है, वह तब तक नहीं फलीभूत होंगे, यह राजयोग नहीं होगा जब तक कि मन अर्थात चंद्र आपका बलवान न हो। तो चंद्र बली कब होते हैं? तो बाकी ग्रहों से अलग चंद्र की स्थितियां मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चंद्र को पक्षबली होना अनिवार्य है। जितना ही चंद्र बलवान होंगे उतना ही यह राजयोग आपको लाभ देगा और उतना ही यह राजयोग आपको सत्ता के करीब या तो मंत्री, राजमंत्री, नेता या सत्ता के करीब रहने वाले उच्च अधिकारी, आईएएस, आईपीएस अधिकारी आदि जो है उच्च पद को ये देते हैं। जितना ही चंद्र कमजोर होगा उतना ही उससे संबंधित जो अधिकारी प्रथम श्रेणी के बाद द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के जो अधिकारी होते हैं उनके तक जो है यह यात्रा, यह गजकेसरी नामक योग प्राप्त कराते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के राज्य प्राप्ति करो भवेद, अर्थात यह व्यक्ति कहीं न कहीं राज्य शासन के इर्द गिर्द इसको अधिकार मिलता ही मिलता है। किंतु अब आप इसमें समझ गए होंगे कि कितना आपको ये राजयोग प्रबल होगा। पहला सूत्र है कि अगर यदि बृहस्पति मजबूत हो, पक्ष बली यदि चंद्र है, तो यह अत्यधिक कारक होकर के वह उस व्यक्ति को जो है राज्य अधिकार और राज्य का में पदाधिकार, अर्थात जो है वह व्यक्ति अधिकारी और अधिकारी के बाद राजनीतिक क्षेत्र में भी वह व्यक्ति अत्यधिक स्वयं सफल होता है। अच्छे वाक्पटु होते हैं लोग, वो वाणी इनकी बड़ी अच्छी होती है, सोच इनकी विवेकशील होती है और इस विवेकवान ऐसे लोग होते हैं और ये समाज में जब कुछ भी बोलते हैं तो यह बड़ा गंभीरता से उसको जो है समाज हाथों हाथ लेता है। इसके अतिरिक्त ये अब गजकेसरी नामक जो राजयोग है वह आपको फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है? जन्म कुंडली में है या हाथ में है तो ये फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है? तो उसके पीछे कारण यह है कि आपका जन्म जिस समय हुआ उस समय चंद्र बलवान नहीं थे। चंद्र यदि कमजोर हैं तो ये गजकेसरी नामक राजयोग युति या दृष्टि दोनों से होने के बाद भी यह उतना लाभ इसका नहीं मिल पाता है। उसके लिए आपको उपाय करना है। एक जो है
स्वर्ण धातु में आप मोती धारण कर लीजिए, सफेद मोती होना चाहिए और एक्चुअल मोती होना चाहिए। और उस मोती को आप जो है सोने में, अगर यदि गुरुवार के दिन आप धारण करते हैं या गुरु की होरा में यदि आप धारण करते हैं सोमवार को भी, तो भी यह उत्तम फलप्रद हो जाएगा और 30 दिन के बाद इसका फल जो है आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब आइए कुंडली पर चलते हैं, जो है दृष्टि डालते हैं। जो हमने सूत्र का गुरु चंद्र से यदि केंद्र में हो, तो गुरु यदि यहाँ पर देखिए, यह कुंडली एक सफल राजनेता की है, जो कि इसके पहले वो IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। बाद में उनका पदार्पण राजनीति में होता है और इनकी एक कुंडली है। अब आप देख लीजिए, चंद्र चूंकि यहां पर बैठे हैं सप्तम भाव में, तो इनकी चंद्र कुंडली जो है ये हुई, अर्थात मकर इनकी राशि है। अब चंद्र से कह रहा है कि गुरु यदि केंद्र में हो, तो चंद्र से गुरु जो है केंद्र में कौन होगा? प्रथम तो युति हो गया, उसके बाद चौथे स्थान पर यदि गुरु यहाँ पर भी रहते हैं तो भी होगा, यह योग बनता है। सप्तम में यदि यहाँ पर केंद्र ये भी होगा, तीसरा केंद्र जो है यदि यहाँ पर गुरु होते हैं तो भी यह योग बनता है। और ये हो गया दसम, यानी कि दसम स्थान में भी यदि गुरु होंगे तो भी यह राजयोग बनेगा। अब इस कुंडली की स्थिति क्या है? और उसके बाद से केवल यही नहीं बल्कि शुक्र भी यदि होंगे तो भी इस प्रकार का जो है राजयोग बनता है। किंतु दृष्टि युति से अत्यधिक लाभप्रद जो है दृष्टि होता है। शुक्र यदि अस्त न हो और शुक्र की यदि सप्तम दृष्टि पड़ती है तो वह राजयोग जो अत्यंत प्रबल कारक हो जाता है। अब यहां पर देख रहे हैं आप कि जो है उच्च के बृहस्पति हैं और 12 डिग्री के हैं। मैं इनकी जो है कुंडली को मैंने का अवलोकन किया था, 12 डिग्री के गुरु हैं, शुक्र भी हैं। इसलिए यह इस व्यक्ति को इनको निश्चित रूप से अधिकारी भी बनाए, सत्ता के करीब अधिकारी भी बनाए, कई देशों में यह राजदूत रहे और उसके पश्चात यह वर्तमान में यह भारतीय राजनीति में कैबिनेट केंद्रीय मंत्री भी है। तो इस प्रकार की स्थितियां जब भी आप देखिएगा, और इसमें चंद्र कितना मजबूत है यह अत्यंत आवश्यक है समझना। धन्यवाद, आज इतना ही। अब आप समझ गए होंगे कि यदि आप जन्म कुंडली में कैसे आप गजकेसरी नामक राजयोग देख सकते हैं और इसका फल नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है और उसका निवारण भी हमने बता दिया है। आशा करता हूं आपको बड़ा उपयोगी साबित होगा। अब पुनः दूसरे विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा, तब तक मैं आपसे आग्रह पुनः करता हूं कि यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और आपके जीवन से जुड़ा हुआ यदि कोई गजकेसरी नामक योग से संबंधित कोई अनुभव है उसको आप जरूर कमेंट करके शेयर कीजिए और जय सिया राम, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।